आपने अपने आसपास के जानवर, पक्षी जरूर देखे होंगे। उदाहरण के लिए कुत्ता। कुत्ते के पिल्ले कुत्ते की तरह ही दिखते हैं। चिड़िया और कबूतर के बच्चे भी उनके जैसे ही दिखते हैं। और मनुष्यों की संतानें भी मनुष्यों जैसी ही दिखती हैं। इसका मतलब है माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक जैविक लक्षण जीन के माध्यम से संतान या अगली पीढ़ी में संचारित होते हैं। इसे आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं। इसी आनुवंशिकता के कारण प्रत्येक जीवित वस्तु की संतानें उन्हीं की तरह होती हैं। आनुवंशिक लक्षण एवं लक्षणों की अभिव्यक्ति। आइए अब आनुवंशिक लक्षण और ये लक्षण कैसे प्रकट अभिव्यक्त होते हैं ये देखते हैं। माता पिता और उनकी संतानों में कई समानताएं होती हैं, लेकिन भिन्नताएं भी दिखती हैं। ये सब आनुवांशिकता के कारण होता है। तो बताइए, किसी जीव में कुछ लक्षण या विशेषताएं कैसे प्रकट होती हैं? अपने माता पिता से मिले जीन के कारण। बढ़िया। माता पिता से मिले जीन की वजह से संतानों में कुछ विशेष लक्षण या विशेषताएं प्रकट होती हैं। आइए अब समझते हैं कि आनुवंशिक तंत्र कैसे काम करता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी डीएनए में होती है। डीएनए के जिस खंड में किसी विशेष प्रोटीन के बारे में सारी जानकारी संग्रहित इकट्ठा की जाती है, उसे उस प्रोटीन का जीन कहा जाता है। उदाहरण, पौधों में वृद्धि हार्मोन होते हैं। पौधे की ऊंचाई वृद्धि हार्मोन पर निर्भर करती है। पौधों द्वारा उत्पादित वृद्धि हार्मोन की मात्रा पौधे के प्रकीर्णव यानी एंजाइम की कार्यक्षमता से निर्धारित होती है। क्रियाशील प्रकीर्णव यानी एंजाइम अधिक मात्रा में हार्मोन उत्पन्न करते हैं। इसी के कारण पौधे की ऊंचाई बढ़ती है। लेकिन अगर एंजाइम की कार्यक्षमता कम हो जाए तो हार्मोन कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार प्रकीर्णव यानी एंजाइम पौधों की वृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद है। गुणसूत्र क्रोमोसोम। अब हम गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। सजीवों में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। साथ ही गुणसूत्रों क्रोमोसोम पर आनुवांशिक लक्षणों का पैटर्न जीन के रूप में होता है। इसलिए गुणसूत्र क्रोमोसोम सजीवों के कोशिका केंद्रक में मौजूद तथा आनुवांशिक विशेषताओं को धारण करने वाला तत्व है। जीवों और विषाणुओं की वृद्धि और कार्य के लिए आनुवंशिक निर्देश डीएनए में होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम ये डीएनए नाम के एक प्रकार के केंद्रक काम्ल और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। इन्हें कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है और उस समय ये बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमीर होता है। उससे बनने वाले दो भागों को गुणसूत्र भुजा कहा जाता है। उसकी क्षैतिज अर्थात छोटी भुजाओं को पी भुजा कहा जाता है और लंबी भुजाओं को क्यू भुजा कहा जाता है। यहां दिया गया चित्र देखिए, ये गुणसूत्र भुजाएं हैं। क्षैतिज भुजा पी है और लंबवत भुजा क्यू है और मध्य में गुणसूत्र बिंदु है और यहां डीएनए दिख रहा है। गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। मध्य केंद्री, उप मध्य केंद्री, अग्र केंद्री, अंत्य केंद्री। इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। मध्य केंद्री गुणसूत्र क्रोमोसोम में गुणसूत्र क्रोमोसोम का बिंदु बीच में होता है। यह गुणसूत्र क्रोमोसोम अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा दिखता है। इसमें समान लंबाई की गुणसूत्र भुजाएं होती हैं। उप मध्य केंद्री सब मेटासेंट्रिक। इस गुणसूत्र क्रोमोसोम में गुणसूत्र बिंदु मध्य के निकट होता है। यह अंग्रेजी के एल अक्षर जैसा दिखता है। इसमें एक गुणसूत्र क्रोमोसोम भुजा दूसरी से थोड़ी छोटी होती है। अग्र केंद्री एक्रोसेंट्रिक।
इस गुणसूत्र क्रोमोसोम में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के सिरे के पास होता है। ये अग्रकेंद्री एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र क्रोमोसोम अंग्रेजी अक्षर J की तरह दिखते हैं। इस गुणसूत्र क्रोमोसोम की एक भुजा बहुत लंबी तथा दूसरी भुजा बहुत छोटी होती है। अंत्यकेंद्री टेलोसेंट्रिक। इस गुणसूत्र क्रोमोसोम में भी गुणसूत्र बिंदु एक सिरे पर होता है और ये अंग्रेजी अक्षर I जैसा दिखता है और इसमें केवल एक गुणसूत्र भुजा होती है। ये चित्र देखिए। इस चित्र में गुणसूत्र के प्रकार के अनुसार ये कैसा दिखता है, ये दिखाया गया है। आमतौर पर कायिक कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़ होते हैं। यदि किसी जोड़े में गुणसूत्र का आकार और संरचना समान होती है तो उन्हें समजातीय गुणसूत्र होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। यदि गुणसूत्र के आकार और संरचना में समानता नहीं है तो उन्हें विषम जातीय गुणसूत्र हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। जीवों में गुणसूत्रों का एक जोड़ा अन्य जोड़ों से अलग होता है। इस जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम्स कहा जाता है और अन्य गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है। ये चार्ट देखिए। इसमें कुछ सजीवों में गुणसूत्रों की संख्या दी गई है, इसे ध्यान से देखिए।